मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है मेरे प्रिय। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। तुम्हारे संबंध तुमसे छूटने लगे हैं। बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक कि तुम्हारे प्रेमी ने भी तुम्हारा साथ बहुत बुरी तरीके से छोड़ दिया है। तुम बहुत भयभीत हो इस समय, बहुत कमज़ोर हो चुके हो मेरे प्रिय। तुम बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत परेशान रहा करते हो और सभी के लिए तुम्हारे हृदय में बहुत कुछ करने की चाह भी है। तुम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, लेकिन चाहकर भी तुम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम अभी इस हालात में ही नहीं हो कि तुम किसी की कोई सहायता कर पाओ मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ कि तुम सभी का दुख दूर करना चाहते हो, लेकिन तुम उनका दुख दूर नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी परिस्थितियाँ तुम्हारा साथ नहीं दे रही हैं। जब भी तुम अपने परिवार को या किसी को भी मायूस देखते हो, दुखी देखते हो, तो मैं देखता हूँ कि तुम कितने निराश, हताश और मायूस हो जाया करते हो मेरे प्रिय। मुझसे आज तक कुछ भी छुपा ही नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय। यह समझ लो कि यह तुम्हारी अच्छाइयाँ, तुम्हारे सब्र करने की परीक्षा ली जा रही है। मैं जानता हूँ इस परीक्षा में तुम बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो, यहाँ तक कि वे लोग भी तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहे हैं। तुम अब किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों ने तुम्हारा साथ देने का वादा किया था, वो लोग भी तुम्हें ऐसी स्थिति में छोड़ के चले जा रहे हैं। इसीलिए तुम्हें अब किसी भी संबंध पर विश्वास नहीं हो रहा है। जिन्हें तुम प्रेम करते हो, उन्हें तुम सदैव खुश देखना चाहते हैं मेरे बच्चे। लोगों को समझने में तुमसे बहुत सारी भूलें हुई हैं। अगर सही संगति में तुमने रहा होता, सही लोगों पर तुमने विश्वास किया होता, तो शायद अब तक तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त हो गई होती। लेकिन किसी ने भी तुम्हारा कभी भी सही मार्गदर्शन नहीं किया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि तुम कभी आगे बढ़ो। तुम्हें जितने लोग भी मिले, सब ने केवल तुम्हें पथ से भटकाने की ही कोशिश की। पथ भ्रष्ट ही लोग तुम्हें मिले। तुम्हारा फ़ायदा उठाया उन लोगों ने। यहाँ तक कि तुम्हारे सबसे अच्छे मित्रों ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हें गिराने की भरपूर कोशिश में लगे रहे वह। लेकिन तुम अब सब कुछ समझ चुके हो मेरे प्रिय। तब तुम नादान थे, कुछ भी नहीं समझ पाते थे। लोगों की भावनाओं को, कल्पनाओं को, वो क्या कर रहे हैं, इन सब बातों से तुम कोसों दूर रहते थे। तुम कुछ नहीं समझते थे। अब तुम सब कुछ समझ चुके हो कि यहाँ कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। इसीलिए अब तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास है मेरे बच्चे। मुझ पर विश्वास करके तुमने जिस कार्य की नींव रखी है, भरोसा करो, एक दिन यही कार्य तुम्हें इतना सफल बना देगा, तुम्हें मानो राजा बना देगा। तुम्हें इतनी सफलता प्राप्त होगी कि तुम समेट नहीं पाओगे मेरे प्रिय। निस्संदेह तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। तुम्हारे हारने का, तुम्हारे नाम खराब करने का सदैव प्रयास करते रहते हैं। एक भी मौका नहीं छोड़ते वो। लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी
तुम्हें चमकने से अब कोई नहीं रोक सकता और तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारी जीत निश्चित है मेरे प्रिय। अब कोई चाहे कितना भी षड्यंत्र रच ले, कुछ भी तंत्र विद्या कर ले, टूना टोटका तंत्र क्रियाएं कुछ भी करे, कोई भी तुम्हारा जरा सा भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बार तुमने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है और मैं तुम्हारा विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। मेरे प्रिय, कुछ महीनों के भीतर ही तुम्हारे जीवन के मूल चूक बहुत सारे परिवर्तन होंगे। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, जिन सपनों के पीछे, जिन खुशियों के पीछे मैं इतने समय से भाग रहा था, वह तुम्हें इतनी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, मेरी एक एक बात पत्थर की लकीर है। अब तक तुम केवल दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, सफलता के पीछे, पैसों के पीछे, सुख के पीछे, प्रेम के पीछे, लोगों के पीछे। लेकिन अब सफलता, संपत्ति, सुख, शांति, धन, दौलत, मान सम्मान, पैसा, सब कुछ तुम्हारे पीछे भागेगा। आने वाले इस नए वर्ष में तुम्हारी प्रसिद्धि इतनी होगी मेरे प्रिय कि तुम लाखों लोगों के दिलों पर राज करोगे मेरे प्रिय। अभी तक जो लोग तुम्हें कमज़ोर समझते थे, जो लोग ऐसा समझते थे कि तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, वह भी तुमसे बात करने की फिराक में रहेंगे मेरे प्रिय। यह मेरा वादा है तुमसे। बस तुम्हें मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलना होगा, मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, मेरी बातों पर तुम्हें गौर करना होगा। मेरे प्रिय, यह मन तो बहुत चंचल होता है, यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाने का पूर्ण प्रयास करता है। लेकिन अगले 3 महीने अपने मन की तुम्हें बिल्कुल नहीं सुनना है। आरामदायक स्थिति से तुम्हें बाहर निकल कर आना है। अपने शरीर को तपाना सीखना होगा और यह निश्चय कर लो मेरे प्रिय कि जब तक तुम्हारे कार्य पूर्ण नहीं हो जाते, तब तक तुम सोने की बात तक नहीं कर सकते। तुम्हें सोने में किसी से बात करने या फोन पर अपने समय को व्यर्थ करने में बहुत सारी उत्सुकता नहीं दिखानी है मेरे प्रिय। तुम्हें अपना समय किसी प्रकार की किसी भी चीज़ों में बर्बाद नहीं करना है मेरे प्रिय। एक एक पल तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा फैला है ना, उसे मिटाने का यही सबसे उत्तम समय है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी योजनाएं तैयार की हैं। बहुत कुछ मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना हाथ आगे अवश्य बढ़ाना होगा। किंतु कभी तुम आलस के कारण, कभी किसी अन्य लोगों के कारण, कुछ भी किसी ने कह दिया, उस कारण तुम अपने कर्मों से पीछे हट जाया करते हो मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, यह एक अंतिम अवसर है, मुझे निराश मत करना। केवल 3 महीने नींद, चैन, भूख, प्यास सब कुछ त्याग कर मेरे बच्चे तुम्हें परिश्रम करना होगा। मैं जानता हूँ यह इतना सरल नहीं होगा, बहुत से संकटों का तुम्हें सामना करना होगा। हो सकता है कुछ रिश्ते तुम्हारे इरादे नाकाम करने की कोशिश भी करें, लोग तुमसे दूर भी हो जाएं। ऐसा पहले भी हो चुका है मेरे प्रिय। भावनाओं में उलझकर तुमने अपना बहुत सारा समय और अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया है और अंत में वह भी तुम्हारा हुआ नहीं। उन सभी ने भी तुम्हारा साथ छोड़कर, अकेला छोड़कर तुम्हें चले गए, जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ गंवा दिया। इसीलिए भूल से भी ऐसी भूल अब तुम दोबारा मत करना। कोई कितना भी खास हो, सबको नज़रअंदाज करके अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रखना है और किसी भी चीज़ की तुम्हें जरा भी चिंता या फिक्र नहीं करनी है। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते आए हो मेरे प्रिय। तुम
जरा भी मत सोचना कि तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ सबको प्रसन्न करना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, इसीलिए स्वयं को प्रसन्न करना सीखो। अपने अलावा तुम्हें सबकी फिक्र है, लेकिन मेरे प्रिय, अब तुम्हें केवल अपनी फिक्र करनी होगी। तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत होगा। खुश रहो। ओम नमः शिवाय।